नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल वशिष्ठ अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपको कुछ बताने के लिए आपको आया हूं। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई गलतियां कर देते हैं, जैसे कोई इनकम रह गया आपका दिखाने के लिए या बताने के लिए, तो उसको आपको रिवाइज्ड का एक ऑप्शन मिलता है। लेकिन आप रिवाइज्ड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है, सेक्शन 139(5) के अंडर में अगर आपकी कोई इनकम रह गई या आपसे कोई रिटर्न बताने में समटाइम्स व्हाट हैपेंड, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने रिटर्न फाइलिंग में अपना रेंट इनकम दिखाने का रह जाता है कि हमको रेंट इनकम प्राप्त हुआ है, या आपको किसी तरह का कोई अदर इनकम जैसे कि बैंक इंटरेस्ट जो रह गया है और आपने दिखाया नहीं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आप उसको दिखा सकते हैं। अगर रह गया है तो अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग कर दी और आपका उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो रिवाइज करने के लिए आपको इनकम टैक्स में 139(5) का ऑप्शन चूज़ करके आप अपनी रिटर्न फाइलिंग को रिवाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल होता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो ऑप्शन ओपन होता है ये दिसंबर के बाद डिसेबल कर दिया जाता है। दिसंबर के बाद उसको आप रिवाइज्ड नहीं कर सकते रिटर्न फाइलिंग को। उसके पहले पहले आपको रिटर्न फाइलिंग को अपने रिवाइज्ड करना हो जाता है, जिसमें आप कोई प्रकार का डिडक्शन यदि आप भूल गए हैं, आप डिडक्शन दिखाना भूल गए हैं, तो उसको आप रिवाइज करके वो डिडक्शन को भी दिखा सकते हैं। और अपना एक चैप्टर और पिछले टॉपिक्स में रह गया था कि हाउस रेंट, मतलब घर के ऊपर जो रेंट मिल रहा है आपको, उसका आपको कैसे शो करना है आपके इनकम में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक अलग से कॉलम होता है, जिसको आपको वो दिखाने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया है कि अगर आपको मंथली 50,000 रेंट मिल रहा है, तो आप 6 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं रेंट के द्वारा। लेकिन रेंट के द्वारा 6 लाख कमा रहे हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि रेंट की इनकम पूरी की पूरी आपकी इनकम हो जाती है। हमको उसके अंदर समटाइम्स रिनोवेशंस के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, घर के कुछ पेंटिंग या कोई काम हो गया या मेंटेनेंस हम पे करते हैं। और इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है जो कि हाउस प्रॉपर्टी टैक्स मीन्स, अगर आप जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है उसका एक टैक्स अमाउंट होता है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो वसूली करता है। तो उस चीज को आप एक्सपेंसेस में माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा 30%, मतलब जैसे आपकी इनकम इफ 6 लाख रुपए आपने इनकम कमाई, उसकी 30% आप डिडक्शन दिखा सकते हैं। 6 लाख का 1,80,000 माइनस हो जाएगा आपका और बचेगा 4,20,000। 4,20,000 में आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है उसकी हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने पे किया होगा, वो टैक्स आप उसमें एक्सपेंसेस में और क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज़ पे किया, तो म्यूनसिपल टैक्स जो पेमेंट किया है आपने वो 10,000 माइनस होकर आपकी एक्चुअल इनकम 4,10,000 होगी, जो कि आपकी ओरिजिनल एक्चुअल अमाउंट में क्लब हो जाएगी। जो आपका आपने बिजनेस इनकम है, आपकी सैलरी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है उसमें वो क्लब हो जाएगी और उस तरीके से आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम शो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप रिटर्न फाइलिंग में कोई चीज़ भूल गए हैं, रिटर्न में दिखाना कोई चीज़ भूल गए हैं, तो उसको रिवाइज का जो ऑप्शन है सेक्शन 139(5) पे अवेलेबल है। इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। मैं मेहुल वशिष्ठ।